आरजेडी हमेशा से ही धार्मिक उन्माद फैलाने वाली पार्टी रही है बिहार में। अभी भी अगर अकल नहीं खुलेगी तो शायद वो हिंदू नाम पे कलंक है। जो मुहिम है ये जारी रहेगी जब तक वो माफी नहीं मांग लेते। और वो इस तरह की भाषा अगर बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से न वो हिंदू धर्म को मानते हैं, न वो श्री राम को मानते हैं। महिला मोर्चा पढ़ के सुना रही है कि सीखो, सुनो और समझो। शिक्षा मंत्री को शिक्षा देना चाहते हैं कि आप एक बार रामायण खोलिए। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हम शिव पार्वती हनुमान मंदिर के पास हैं, जहां पे आप देख सकते हैं तमाम बीजेपी महिला मोर्चा के यहाँ पे बैठी हुई हैं और लगातार रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बोला है, उसको लेकर अब ये लोग विरोध कर रही हैं और मंदिर के बाहर में बैठ के रामायण पढ़ रही है। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पे बैठ के किस उद्देश्य से यहाँ पे बैठी हुई हैं? देखिए, हमारे प्रदेश की जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने जो रामायण के विरुद्ध में अपना बयान दिया है, उन्होंने जो रामायण के अर्थ को अनर्थ करके लोगों के बीच में रखा है। हम आज बैठे हैं पूरे बिहार में महिला मोर्चा पूरे जिले में, जो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, प्रभु श्री राम उनको सद्बुद्धि दे, कम से कम रामायण जैसे ग्रंथ की रचना को वो अर्थ में अनर्थ रूप में हिंदू धर्मी के सामने न परोसे। और इसके लिए उनको पूरे प्रदेश की वो तो बता रहे हैं कि नफरत फैलाने वाली ग्रंथ है। देखिए, आप जानते हैं कि आप अगर पत्थर को पत्थर समझेंगे तो पत्थर नजर आएगा, पत्थर में अगर भगवान को तलाशेंगे तो भगवान नजर आएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे सो जैसी, वो इसमें नफरत तलाश रहे हैं। जितने लोग आज पूरे हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, आप देखें सभी के परिवार में रामचरितमानस कहीं न कहीं सभी के घर में होगा, छोटा हो बड़ा हो जरूर होगा। और इस ग्रंथ को अगर वो नफरत फैलाने वाले ग्रंथ करने हैं तो फिर वो उनको भगवान सुबुद्धि दे और वो उनकी बुद्धि को ठीक करने की अपनी आवश्यकता। लेकिन आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, वो तो बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई जो कहें सही कहें, कुछ गलत नहीं कहा। आरजेडी हमेशा से ही धार्मिक उन्माद फैलाने वाली पार्टी रही है बिहार में, और वो इस तरह की भाषा अगर बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से न वो हिंदू धर्म को मानते हैं, न वो श्री राम को मानते हैं, न वो रामायण को मानते हैं। और ये बिहार की जनता देख रही है कि वो किस तरह से रामायण और प्रभु श्री राम के का अवहेलना करने वाले हैं, उनको नहीं मानने वाले हैं। आने वाले समय में बिहार की जनता उनकी सीख सिखाएगी अच्छी। आप लोग जो तमाम जितने भी महिला, आप लोग कब तक ये करते रहेंगे? हम लोग सुंदरकांड का पाठ आज शुरू किए हैं, पूरा सुंदरकांड पढ़ के यहाँ से हम लोग उठेंगे जी। और भी महिला हमारे साथ है। आप लोग यहाँ पे बैठी है मैम, किस उद्देश्य यहाँ पे बैठी है? आखिर मंदिर के बाहर बैठ के आप लोग रामायण पढ़ रही है। ये सारे दुनिया जान रहे हैं कि हिंदू धर्म पे इतना ज्यादा कोई प्रहार किया है, और एक हिंदू नारी होकर इस तरीके का वचन सुन करके हम लोग न करें। सही जवाब देना है कि रामायण लेकर सुंदरकांड पढ़ करके उनको बताएं कि उसके अंदर क्या लिखा है, वो देखें और समझे। अगर उनको अभी भी अगर अकल नहीं खुलेगी तो शायद वो हिंदू नाम पे कलंक है। वो तो बोल रहे हैं कि ये रामचरितमानस में जो पंक्ति लिखी है, वो कुछ पंक्ति जो है वो नफरत फैलाती है समाज में। वो पढ़े ही नहीं है, पूछिए उनसे जाके, पहले वो रामायण पढ़े हैं क्या? उनको जानकारी है, शिक्षा मंत्री हैं। महिला मोर्चा चैलेंज करती है, जिस दिन वो दिखा देंगे कि रामायण में कुछ अशुद्धि लिखी है या गलत लिखा है, महिला मोर्चा पढ़ के सुना रही है कि सीखो, सुनो और समझो। आप क्या कहिएगा जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर? अत्यंत निंदनीय बयान है उनका, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री होते हुए ऐसा बयान देते हैं और हमारे बच्चे उससे क्या शिक्षा लेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम कहा जाता है। मर्यादा, रामायण में मर्यादा का ज्ञान दिया गया है कि कितने मर्यादा में हमें रहना चाहिए, किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए। और उस इन सब बातों को वो न बोलते हुए समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किए हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। और आज हम लोग इस तरीके से, आज भगवान जी हनुमान जी का दिन है और आज हम लोग बैठ उन्हें ये शिक्षा देना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री को शिक्षा देना चाहते हैं कि आप एक बार रामायण खोलिए। लेकिन शिक्षा मंत्री तो ये कह रहे हैं कि हम कुछ गलत नहीं कहें, और आरजेडी के वरिष्ठ नेता उनका समर्थन कर रहे हैं। अब समर्थन कौन किसका? एक विचारधारा के लोग हैं तो समर्थन तो करेंगे ही, लेकिन एक बार रामायण पढ़ लें। हम लोगों का अनुरोध होगा, महिला मोर्चा का अनुरोध होगा, एक बार रामायण पढ़ लें और अपने घर में रामायण ला के देखें और उसके बाद देखें कि उनके घर में कितनी सुख शांति मिलती है। ये कृपया समाज में उन्माद नहीं फैलाएं। और धर्म, जो हमारा भारतवर्ष माना जाता है कि हर एक धर्म को समानता में एकता, अनेकता में एकता, हर धर्म का सम्मान करता है, तो उनको देखना चाहिए। चंद्रशेखर सिंह ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस में कुछ ऐसे पंक्ति है जो महिला को नीचा दिखाती है। आज हम लोग महिलाएं जब आके सामने से बता रही हैं तो फिर नीचा दिखाने का क्या बात है। और भारतीय जनता पार्टी में जितनी महिलाओं को सम्मान दिया गया है और राम के ही नाम पे बहुत
बदनामी भी हुई है और आज राम मंदिर खड़ा हुआ है राम जी की कृपा से, तो महिलाओं का सम्मान, वो अपने घर में महिलाओं का सम्मान नहीं करते होंगे। हम लोगों को बहुत सम्मान मिलता है, हमारे पार्टी में भी, हमारे घर में भी। और रामचरितमानस का हम लोग आज पाठ करके ये साबित करना चाहते हैं कि हम लोग जब मर्यादा में रहेंगे तो हमारा सम्मान कितने देर तक करेंगे आप लोग ये जब तक हम लोग का सुंदरकांड खत्म नहीं हो जाता है तब तक करेंगे। और ये जो मुहिम है ये जारी रहेगी जब तक वो माफी नहीं मांग लेते। शिक्षा मंत्री ने बयान दिया रामचरितमानस को लेकर, क्या कहिएगा आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? जी, हम शिक्षा मंत्री से ये आग्रह करेंगे कि आप फिर प्राथमिक विद्यालय में जाइए और रामचरितमानस का पहले शुरुआत कीजिए और पाठ करिए और पढ़िए बुक को। उसमें तुलसी जी ने जो लिखा हुआ है, वाल्मीकि तुलसी जी ने, उनके रामचरित्र, राम जी के सारी भी जितनी भी उनकी मार्गदर्शन है उन्होंने जो दिया है, हमारे आज से ऋषि मुनि वाल्मीकि द्वारा सब लोगों ने इनके बारे में पढ़ा और हमारे युगों युगों तक लोगों ने राम जी का विचार को ग्रहण किए हुए हैं। हम यही आग्रह करेंगे कि आप फिर से जाकर के प्राथमिक विद्यालय में जाकर के शुरू से शिक्षा ग्रहण करने की आपकी आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री तो ये कह रहे हैं कि जो रामचरितमानस में कुछ पंक्ति है, उस पंक्ति का और उसमें उस पंक्ति में महिला को नीचा दिखाया गया है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो वही तो बोल रहे हैं कि रामचरितमानस को वो बुक उठाकर पढ़िए, महिलाओं को कभी नीचा दे। आज की जब सीता जी वनवास गई थी तो राम जी ने भी अपने जमीन पर सो करके, उन्होंने सीता जैसे वन में गई थी उस तरह से उन्होंने अभी अपना जीवन व्यतीत किया है। तो ये तो गलत उनका सोच है, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। क्या कहिएगा मैम, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, आप लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं? वो बहुत ही गलत बयान दिए हैं। देखिए, रामचरितमानस में, रामायण में सबरी जो सबसे समाज में सबसे नीचे पादान पे खड़ी वर्ग है, सबरी का जूठा बैर उन्होंने खाया है। ये रामायण में फेमस कहानी है। तो कैसे वो ऐसे बोल सकते हैं कि नारी का अपमान किया गया है, नारी का उसमें सम्मान किया गया है। सीता को रावण हरण किया, ठीक है, लेकिन राम जी ने कितना सम्मान पूर्वक उनको ये करके लौटाए हैं, वापस लौटाए हैं। आप लोग कब तक ये यहाँ पे बैठेंगे? जब तक वो बयान वापस नहीं लेंगे हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और रामायण पढ़ते रहेंगे। देखिए, आप हमारे विजुअल्स में देख सकते हैं कि इस तरीके से महिला जितने भी हैं, बीजेपी के कार्यालय के सामने शिव पार्वती हनुमान मंदिर है, वहाँ पे तमाम बीजेपी के महिला मोर्चा यहाँ पे बैठी हुई हैं और लगातार सुंदरकांड और रामायण के ग्रंथ को पढ़ रही हैं और साफ तौर पे यही कर रही हैं कि जब तक बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक हम लोग सुंदरकांड करते रहेंगे। और जिस तरीके से रामायण को लेकर उन्हें अपशब्द कहा है, उन्हें सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहिए। और रामचरितमानस का उन्होंने अपमान किया है। इन लोग के मन में राम बसता है और राम को लेकर कहीं ना कहीं जो आस्था है वो तमाम जो यहाँ पे महिला बैठी हुई हैं वो इस चीज़ को लेकर दर्शा रही है और लगातार एक ही चीज़ कह रही है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के सुंदरकांड पढ़ते रहेंगे और जब तक शिक्षा मंत्री माफ़ी नहीं मांगते हैं हम लोग इसी तरह आगे भी धरना करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। सहयोगी जगह के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।